ईटीओ ऑफिस है वाल्टन मेन वाल्टन रोड पे, जहाँ पे आपको पता गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन ट्रांसफ़र फीसें ये वो सारी, उसमें ऑनलाइन और वाला तो एरिया भी सिस्टम बड़ा नहीं वो था। मतलब मेन एरिया है, साथ मेन मेन डीएचए है और बड़ा और रश वाला वाल्टन है, एरिया रश वाला एरिया है। तो 3 साढ़े 3 बजे का टाइम होगा। तो अभी थोड़ी दूरी पहुँचे हैं, मोटरसाइकिल पे थे ये भी, कि एक 125 आया जिसमें 2 नकाबपोश सवार थे। उन्होंने नहीं रोका साइड पे और इनसे जो बैग था कैश वाला उसमें तकरीबन कोई 15.5 लाख रुपए ट्विस्ट आया। बड़ा एक दिलचस्प वाक़या हुआ। इसके 2 दिन बाद एक और वारदात हो गई सेलमैन से। उसने बताया कि जी मैंने मोटरसाइकिल की बैक नंबर प्लेट पे सिर्फ 73 में पढ़ सका। इंग्लिश का कोई वर्ड नहीं उसे पता था। चैलेंज बन गया कि एक ही रोड पे 2 वारदातें कैश स्नैचिंग की हो गई। ऊपर से तो अफगान का प्रेशर भी फिर इस तरह की बात है। हाँ, कोई उसमें से कोई 20 मोटरसाइकिलें ये निकली ठीक। लाहौर नंबर की, जिनके एंड पे 73 आता है। जियो फेंसिंग भी तो समझते हैं कि शायद उन्होंने टेलीफोन इस्तेमाल किया हो, बिल्कुल। लेकिन उससे भी कुछ नहीं हासिल हो सका। एक शेरा कोड का कोई बंदा जो उसके नाम की रजिस्ट्रेशन निकली, ये यामा पुरानी किसके पास की जो लोकेशन आ रही थी, ये अंजरवाल के इलाके में ठोकर न्याज बेग के पास है। सुबह 6 बजे गलियाँ बड़ी छोटी छोटी, वहाँ पे बड़ा लोकेशन गलियाँ उधर की आ रही थी लेकिन मिल आ नहीं रही रहा थी। था। नहीं, तो एक गली में गए, एक घर उसने कहा यही लोकेशन आगे रुक गई। तो उसे मैंने जब पकड़ा है तो अंदर से आ गए जनाब औरतें शोर में बहुत सारी। शोर डाल दिया। हाँ, शोर अलहदा डाल दिया, मेरे हथी पड़ गई जी। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं हसनैन चौधरी और हमारे साथ मौजूद हैं शेख हमाद अख्तर साहब। फैक्ट्री एरिया में तैनात थे तो वहां पर एक एक्साइज के दफ्तर में वारदात हुई। वहां से तकरीबन 15 से 20 लाख रुपया जो है वो जो एक्साइज के मुलाजमीन थे वो जमा करवाने के लिए बैंक से ऑफिस में निकले। तो जैसे ही रास्ते में पहुंचे तो वहां से डकैत उनसे वो पैसे छीन कर फरार हो गए। तो ये एक बहुत बड़ी वारदात थी कि सरेआम मेन बुलेवर्ड पर ये वारदात हुई। तो ये किस तरह मुलजमान को पकड़ा गया ये हम इनसे जानते हैं। सर कैसे हैं आप, ठीक हैं? बिल्कुल उस ठीक वक्त है तो जी। बड़ी इसकी हाइप भी क्रिएट हुई कि इतनी बड़ी वारदात और फिर सरेआम जो है ना दिन दिहाड़े ले गए। तो क्या था ये सारा इंसिडेंट, हाँ, कैसे ये कोई वारदात हुई? 3 साढ़े 3 दोपहर का टाइम था। ईटीओ ऑफिस है वाल्टन मेन वाल्टन रोड पे, जहाँ पे आपको पता गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन ट्रांसफ़र फीसें ये वो सारी, उसमें ऑनलाइन और वाला तो एरिया भी सिस्टम बड़ा नहीं वो था। मतलब मेन एरिया है, साथ मेन मेन डीएचए में है और बड़ा और रश वाला वाल्टन है, एरिया है। रश वाला एरिया तो बिल्कुल। वो जो फिर कैश इकट्ठा होता है फिर वो बैंक में शिफ्ट करवा देते थे। तो दोनों ने मुलाजम इसी काम के लिए रखे हुए थे। एक साथ सिक्योरिटी गार्ड जाता था, वो उनका क्लर्क, जो ये पैसे फिर बैंक में जमा करवाते थे। तो वकूअ वाले दिन भी ये दोनों निकले, कोई 3 साढ़े 3 बजे का टाइम होगा। तो अभी थोड़ी दूरी पहुँचे हैं, मोटरसाइकिल पे थे ये भी, कि एक 125 आया जिसमें 2 नकाबपोश सवार थे। उन्होंने नहीं रोका साइड पे और इनसे जो बैग था कैश वाला उसमें तकरीबन कोई 15.5 लाख रुपए वो लेके वो गन पॉइंट पे तो इनसे फरार हो गए। 15 की कॉल हुई, मौके पे गए, सारी उसकी इर्द गिर्द से जो छानबीन की, जो जो सीसीटीवी फुटेज देखी, दफ्तर की देखी कि कब ये निकले हैं, वहाँ से तो इनके पीछे लगा। और जो बेसिक इसकी चीज़ें थी सारी इन्वेस्टिगेशन थी वो इन्वेस्टिगेशन, मौके पे एसटीपीओ साहब भी मौके पे आ गए क्योंकि सरकारी रकम का मामला था। एसपी साहब कैंट से भी फ़ोन पे बात हुई, वो भी आ गए। तो काफ़ी पूछ, जिशान रांझाबाद में इसी रहे हैं 3 4 जगह, जी बिल्कुल। वो उस वक्त वहाँ थे। ईटीओ वहाँ के एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर, वो ठीक है। वहाँ थे इंचार्ज। तो बड़ा अच्छा वो सुलझा हुआ लड़का था। तो बड़ा घबराया हुआ था कि जी मैं बड़ा प्रेशर है, तमाम अफसरान मुझसे पूछ रहे हैं कि ये कैसे हो गया, सरकारी रकम का मामला था आप समझते हैं। तो बहरहाल उसमें तफ्तीश का आगाज़ फिर हमने कर दिया। जिस चीज़ पे शक जा रहा था, मोटरसाइकिल 125 जो सबका वारदातें करने वाले इस किस्म के लोग, उनकी छानबीन की, उनका रिकॉर्ड निकाला, तस्वीरें सीआरओ से मंगवाई, उन दोनों लड़कों को बिठा के उन तस्वीरों को दिखाया। क्योंकि नकाब बेशक लिया हो लेकिन थोड़ा आँखों से और जिसामत से आइडिया हो जाता है। आइडिया हो जाता है। तो इसी किस्म की वारदातें करने वाले तमाम जो अफराद थे जिनका रिकॉर्ड सीआरओ में मौजूद होता है, तो वो सारा उन्हें फिर मैंने दफ्तर ले जाके उन्हें सारा दिखाया। कोर्ट में बेशुमार बड़ी बड़ी एल्बमें बनी होती हैं, शायद आपने देखी जी हो। जी मैंने देखे हैं ये जो एल्बम बने हुए पूरे हाँ पूरे कि ये गैंग है, ये हाँ, इस तरह और की वारदात है, क्रिमिनल, ये नकम अब जर्म जो है, ये मोटरसाइकिल पे राजन है, वारदातें ये करते हैं उनकी ये अलहदा एल्बम होती है, जो बिल्कुल। 2 बंदे करते हैं उनकी अलहदा होगी, जो एक करता है उसकी उनकी अलहदा लहदा होगी। होगी बिल्कुल। इस तरह ये तमाम रिकॉर्ड
मतलब बड़ा मुनज़्ज़म किस्म का ये बिल्कुल सीआरओ ब्रांच सिस्टम। तो अब तो वैसे ऑनलाइन सारा अवेलेबल हो गया और ना, जो तो 125 इस्तेमाल करते हैं उनकी अलहदा उनकी अलहदा, तो उस फिर रेफरेंस से उनको मैंने काफ़ी तस्वीरें दिखाई। कुछ पे उन्हें शक हुआ हल्का हल्का कि ये है, उनको फिर अलहदा कर लिया। उन पे भी वर्क शुरू करवा दिया, एक टीम उन पे लगा दी कि भाई तुम, एक सब इंस्पेक्टर था मेरे पास, अच्छा गुलाम नबी, उसको उस टीम का इंचार्ज बना दिया कि ये जो मिलते जुलते हैं, जी जो मुशाबा हैं इससे वारदात, इनके सब का तुम स्टेटस पता करो कि ये भी बाहर हैं, जेल में हैं या क्या एक्टिविटी कर रहे हैं, इन्हें सबको शामिल तफ्तीश करना है। एक टीम वो बना दी। एक मैंने खुद फिर उसके पीछे लग गया कि इसका किसी तरह हल कोई किया क्लू जाए, मिल जाए। क्लू मिल जाए। अच्छा, इसमें ना बड़ा एक ट्विस्ट आया, बड़ा एक दिलचस्प वाक़या हुआ। इसके 2 दिन बाद एक और वारदात हो जाती है अच्छा, वाल्टन रोड। इसी के 2 दिन बाद। इस वारदात के 2 दिन बाद, अभी इसको हम ट्रेस कर रहे हैं अभी ये कि दरमियान एक में। कोई 4 लाख रुपया कोई प्राइवेट कंपनी का बंदा जमा करवाने जा रहा था, लेकिन ये आई यामा पे। अच्छा, ये यामा पे आई। यामा पे दोनों में डिफरेंस आ रहा है। पुरानी, और हुलिया भी इसमें काफ़ी डिफरेंट था। तो इसमें जो वो वारदात का 4 लाख छीन के ले गए, उसका जो जिससे छीने गए सेलमैन से, उसने बताया कि जी मैंने मोटरसाइकिल की बैक नंबर प्लेट पे सिर्फ 73 में पढ़ सका हूँ। 73। 73 इंग्लिश का कोई वर्ड नहीं उसे पता था, या 73 से पहले क्या था वो भी नहीं सिर्फ वो पढ़ 2 सका, लफ्ज़ पता था। सिर्फ 73 वो पढ़ सका। तो वो फिर एक चैलेंज बन गया कि एक ही रोड पे 2 वारदातें कैश स्नैचिंग की हो गई। ऊपर से अफसरान का हाँ, प्रेशर भी फिर फिर इस तरह की वारदात। बड़ा मसला बन गया जी मेरे लिए, तो नहीं अब तो इस पे ना। तो स्नैन भाई, जब उस पर मैंने वर्क शुरू किया ना वो यामा पे, तो जिस पे 73 एंड पे आता था ना, मैं खुद एक्साइज के दफ्तर गया हूँ। वहाँ ज़ाहिर लाहौर की नौकरी है, वहाँ भी दोस्त हैं। तो वट्टू साहब थे वहाँ एक ETO, उनसे मिला, उन्हें रिक्वेस्ट की कि इस तरह बड़ी परेशानी, उन्हें कोई बात नहीं, जो पॉसिबल है मैं करता हूँ। तो जो 73 यामा जितनी उसमें रजिस्टर्ड थी ना, वो सारी मैंने निकलवाई। और ख़ास एक ये भी पता था कि पुराने मॉडल की, नई नहीं है। तो उसमें कोई 10 साल पहले की मोटरसाइकिलें तमाम, जिनकी एंड पे 73 आता था, वो कोई उसमें से कोई 20 मोटरसाइकिलें ये निकलाई, ठीक है, लाहौर नंबर की, जिनके एंड पे 73 आता था। फिर उसको शॉर्ट लिस्ट करते हुए उनके एड्रेस निकलवाए, उनके टेलीफोन नंबर निकलवाए। कोई बेच गया हुआ था, कोई कराची चला गया हुआ था, फिर उसकी कहीं उन्हें आगे ट्रांसफ़र नहीं करवाई हुई थी। बहरहाल पहुँचते पहुँचते हमने इस पर बहुत ज़्यादा मेहनत मैंने की। तो इसका हमने वो जियो फेंसिंग भी करवाई। आप समझते हैं कि शायद कोई उन्होंने टेलीफोन इस्तेमाल किया हो, बिल्कुल सही। लेकिन उससे भी कुछ नहीं हासिल हो सका। मतलब वो काफ़ी अच्छा, मेहनती जियो काम हो। फेंसिंग का थोड़ा सा बता दें कि इसका क्या। जियो फेंसिंग में आप उनके पास कोई ऐसे इंस्ट्रूमेंट होते हैं कि जिस जगह वारदात हुई है उसके थोड़ा आगे वो कॉलें जो हुई होती हैं उनको ट्रेस करते हैं कि इस वक्त में बावक्त वारदात अगर 5 मिनट बाद कहीं जाके इन्होंने फ़ोन ना किया हो या पहले ना किया हो, तो वो जितनी कॉलें वो भी फिर ट्रेस कर लेते हैं। फिर उस उनको वो एरिया के शॉर्ट अंदर लिस्ट जो करते कॉल्स हैं। होते हैं। हाँ, फिर उस वो जो एरिया होता है उसको शॉर्ट लिस्ट करते हैं, जो उसकी कॉलें होती हैं। उसमें से फिर देखते हैं कि कोई नंबर किसी क्रिमिनल का तो नहीं, कोई ऐसा बंदा तो नहीं उस वक्त यहाँ मौजूद था जिसका होना यहाँ डाउटफुल है। बिल्कुल सही। तो वो भी करवा लिया, लेकिन उससे भी कोई, क्योंकि उन्होंने फ़ोन इस्तेमाल ही नहीं किया था, इसलिए प्रोफेशनल होंगे ना। हाँ, इसलिए वो उससे कोई हमें नहीं कुछ फ़ायदा हासिल हो सका। पर वो 70 का फिर जो 73 नंबर था वो करते करते कुछ 2 दिन बाद, दिन रात मेहनत के बाद, वो एक शेराकोट का कोई बंदा जो है उसके नाम की एक रजिस्ट्रेशन निकली कि ये यामा पुरानी इसके पास थी। फिर उसका फ़ोन नंबर हासिल किया, उससे रब्ता किया मोटरसाइकिल। उसने कहा जी मैं तो बेच दी ये मैंने तो मैंने कहा यार अभी तो वो तुम्हारे नाम ही है। कह रहा जी वो नहीं करवाई होगी, किसके पास बेची थी, फ़ोन पे भी बात हुई। तो उसे जब मैंने कहा कि यार आओ ज़रा थाने आओ, तो वो डर गया। ये बड़ा मसला है, आपको समझते हैं कि लोग डर ये जाते हैं कि जी एक वहाँ खौफ भी ऐसा पुलिस को होता है कि कोई भी बिल्कुल। किसी को भी हम फ़ोन करें तो वो अवॉइड ही करता है अवॉइड ही करते कि ना ही जाना पड़े। फिर बड़े वो टेक्निकल तरीके से उसे किसी लड़की से फ़ोन करवा के कहीं किसी और जगह बुलवाया, फिर उसे वहाँ से मतलब बड़ा कुछ यानी क्या क्या करना करना पड़ता पड़ता है। बिल्कुल हाँ, ऐसे ही लोग तो यानी समझते हैं लो जी मेरी बात पुलिस कुछ नहीं कर रही है, पुलिस को पता होता है कि वो अपने कि एंड वो पे क्या 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 कर रही है। मतलब आपको फकीर भी बनना पड़ता है, हाँ। आपको पता नहीं फेरी वाला तो सौ चीजें। वो फिर उसे वहाँ से पकड़ा, जमील नाम का वो बंदा था। फिर उसे मैंने समझाया कि तुम्हारा कोई कसूर नहीं, मैं समझता हूँ, लेकिन इस मोटरसाइकिल पे एक वारदात हुई है, तो ये बताओ किसको दी थी। फिर वो लेके गया जी हमें कसूर कि उस बंदे के पास बेची थी। वो नहीं आगे से मिला।
जब उसका नाम और आईडी कार्ड वगैरह सब पता चला तो वो क्रिमिनल था, अच्छा। वो रिकॉर्ड याफ्ता था। हम्म। फिर उसके आईडी कार्ड से हमने उसकी सिमें निकलवाई। अब तो मतलब काफ़ी सहूलत हो अब गई तो ना कि आप चीज़ें बड़ा आसानी फ़ायदा से हो जाती टेक्निकल बहुत हमें असिस्टेंट मिल जब जाती से है। टेक्नोलॉजी आ गई है तो। अदरवाइज़ तो पहले तो बस हवा में तीर चलाते थे, कोई निशाने पे लग गया ठीक है, नहीं तो वैसे महीनों गुजर जाते थे। हम्म। तो वो जब उसका हमने सारा वो निकलवाया, टेलीफोन नंबर उसका मिल गया, फिर मैंने कोशिश करके डीआई साहब से रिक्वेस्ट करके वहाँ से हमने लोकेटर हासिल किया। हम्म। तो उसकी जो लोकेशन आ रही थी ये हंजरवाल के इलाके में ठोकर न्याज बेग के पास आ रही थी। तो गाड़ी लेके हम लोकेटर और अपना हमला लेके हम चले गए रात को तकरीबन 11 बजे। तो यकीन करें आप कि हम कोई सुबह 6 बज गए, अच्छा। नहीं मिल रहा था। गलियाँ बड़ी छोटी छोटी, वहाँ पे बड़ा लोकेशन गंजा उधर की आ रही थी लेकिन और मिल आ नहीं रही रहा थी। था। नहीं एग्जैक्टली जगह पे नहीं हम पहुंच कंजस्टेड एरिया था सॉरी। तो सुनैन भाई वो करते करते सुबह जो है ना लोकेटर वाला वो बेचारा थक गया, उसने कहा जी मैं बस जी मैं अब जा रहा हूँ। फिर उससे मैंने कहा यार तुम्हारी मेहरबानी थोड़ा साथ दो, वो इसका मैं तुम्हें अलहदा नाम भी दूंगा और सुबह तुम्हें सिरी पाँवों का नाश्ता भी मेरे से क्या बात है। जी। उसे ये कह के फिर साथ बेचारे चला। अजानों का टाइम हो गया था, सुबह की फजर की नमाज शुरू हो गई। तो एक गली में गए, एक घर, उसने कहा जी यही घर लग रहा है मुझे, यही लोकेशन आगे रुक रही है। तो बाकी हमला पीछे था, मैं गाड़ी में उनके साथ ही बैठ गया। अच्छा। लोकेटर अब वो मेरे साथ था, एक लोकेटर का एएसआई था, एक ड्राइवर था और मैं था। हम तीनों वहाँ पहुँच गए और बाकी जो अमला था वो ज़रा काफ़ी दूर फासले पे था। लेकिन उन्हें मैंने फ़ोन कर दिया कि इस मस्जिद के पास ही घर है, तुम लोग उस तरफ आ जाओ। अपने घर ढूंढ लिया तो मैं फिर उधर रेड करते हैं या कुछ भी आगे फर्दर प्लानिंग करते हैं रेड कर। अभी हम गाड़ी लेके बाहर खड़े थे, मैं नीचे उतरा हूँ तो वो दरवाज़ा खुल गया जिसके बाहर हम खड़े थे, क्योंकि बताया सुबह हल्की हल्की रोशनी भी हो गई थी। तो वहाँ से एक बंदा निकला, तो मैं अब हमले का तो इंतज़ार नहीं कर सकता था। मैंने कहा अगर ये निकल गया यही हुआ तो हम तो गए। तो उसे मैंने जब पकड़ा तो अंदर से आ गए जनाब औरतें शोरतें बहुत सारी, शोर डाल दिया। हाँ शोर अलहदा डाल दिया, मेरे हथी पड़ गई जी जनाब को। मुझे इधर ख़वातीन को बालों से खींच रही, वो इधर खींच रही है। वो खैर बड़ा मैंने उसे पकड़े रखा, छोड़ा नहीं। नहीं छोड़ा। लेकिन वो 3 औरतें थी, वो एक और बंदा भी साथ आ गया। फिर उन्होंने जो ज़बरदस्ती हुई तो मेरे हाथ से वो थोड़ा स्लिप हुआ तो भागा। तो मैंने देखा कि शुक्र है सामने से मेरा हमला आ रहा था। उसमें एक हसन कांस्टेबल था मेरे पास, बड़ी बड़ी मूँछों वाला बड़ा मजबूत आदमी था और बड़ा वफादार। मैंने उसे आवाज़ दी, मैं क्या हसन जावे ना यार है ही बंदा ही। तो उसने उसके आगे फिर टांग करके उसे गिरा लिया। तो उसको हमने वहाँ से जब पकड़ा फिर उसको लेडीज़ पुलिस भी बुला ली। फिर उनकी जो हमने खातून, उनको भी घर से जो कुछ सामान जो में इसके मुतलका था वो भी सारा कुछ ले लिया। मोटरसाइकिल भी हमें मिल गई, वही वाली वो सारा कुछ लेके हम थाने चले गए। अच्छा, तो एक वारदात है ना जो बाद में हुई, तो जो पहले वाली वारदात थी वो तो भी चल रही है जी। अच्छा, वो मैं इसके साथ कनेक्ट है ना, मैं आपको बताता हूँ। यानी ढूंढ वो रहे थे, ना एक बड़ा ट्विस्ट हुआ है इसमें। तो दौड़ ये कनेक्ट कैसे होगी ये मैं आगे आपको बताता हूँ। तो इसे लेके हम, तो इसमें एक ये तो होता है कि मोटरसाइकिल का नंबर उतार देते हैं, जाली कर लेते हैं, तो उसको ये ख्याल नहीं था कि वो क्रिमिनल है प्रोफेशनल, नंबर फिर भी वही है। नंबर तो मेरा ख्याल बाकी तो उसने मिटाया ही हुआ था, सिर्फ 73 पड़ा गया। बाकी तो आपको पता कोई ना इंग्लिश का नोट हो सका ना इससे पहले जो था वो थी 5273 इसकी नंबर 5273। हाँ, तो बाकी तो इसने छुपाया ही हुआ था। अच्छा। तो ये जनाब उसको लेके थाने आ गए, तफ्तीश शुरू की, रिकॉर्ड याफ्ता भी वो था। तो उसने कोई 5-6 वारदातें और भी मान ली। मतलब ये मैं बता रहा हूँ मुख्तसर, लेकिन वो तफ्तीश का आपको पता फिर तरीका है, उसमें पता पहले तो नहीं मानते ना, क्या क्या करना पड़ा होगा, किस तरीके से बनाया होगा। फिर मैंने एवं उसे ना एक बात की, मैं क्या जड़ी इतने एक्साइज के दफ्तर वारदात हुई है वो तू की। अच्छा, उन्हें कहा नहीं मैं नहीं जी मैं नहीं की जी, मनो तुसी जो मर्जी। मैं कहा मैं सवाल ही नहीं पैदा होता और कोई कर ही नहीं सकता। तो मैंने तो वैसे ही हवा में तीर छोड़ा कि शायद, लेकिन वो कह रहा नहीं जी मैं आपको बताता हूँ जी सच्ची बात। मुझे गुजरांवाले का एक बंदा है नसीर पहलवान, उसने एक बार कहा था अच्छा कि ये एक्साइज की बात, लेकिन मैंने की नहीं जी। मुझे आप चाहे जनाब जो मर्जी कर लें, मुझे जान से मार दें, ये नहीं कि जो की है मैंने वो बता दी है। तो पता चल जाता है कि वाकई अब ये सच्ची बात कर रहा है, क्योंकि अगर इसने 8-9 और बता दी तो ये भी बता देता। लेकिन उसमें हमें वो नसीर पहलवान जनाब क्लू मिल गया।
उसी वक्त यानी उधर से चल पड़ी उधर से ही, टीम तैयार की तो गुजराले हमने रेड करके नसीर साहब को उठा लिया जनाब। नसीर साहब को ले आए लाहौर। पहले तो वो वही जो होती है रूटीन की गुजराले का बातें पहलवान था, जी। उन्हें कहा लो जी कमाल हो गई जी, मैं पहलवान बनता जी, तुसी लाए हो है कि नहीं हो सकता, मन की पता। फिर उसकी आमने सामने बात कराई तो फिर अच्छा आ गया इस बात पे, कह रहा जी मैं क्या सी लेकिन मैं कराई तो नहीं। मैं कह लै दस कराई नहीं तो मैं कहा फिर होर किन्ने कर ली भी, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇੰਨਾ नहीं प्रोग्राम बन सकिया, ਇਹਦਾ मतलब कि वारदात तू किसी और को करवा ली। बिल्कुल। फिर उसको जनाब एक दिन पूरा उस पर लगाया, पहलवान था, हम जाहिर थक आसानी जाते से थे, तो नहीं मान हाँ, सकते। वो नहीं थकता था। तो फिर वो आ गया लाइन पे। फिर उसने 2 बंदे और बताए और आप हैरान होंगे, उसमें एक इमाम मस्जिद अच्छा और एक गड़ी शो के काउंसलर की सीट पे इलेक्शन लड़ रहा था। अच्छा 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 अच्छा, यानी ऐसे बंदे ये दो। इन्वॉल्व हैं और जिनका कोई सबका रिकॉर्ड भी नहीं था, क्या बात है। मतलब वो पकड़े ही नहीं जाने थे अगर ये इस हाँ, तरह ना ये ये ट्रैक क्लू हमें ना ना मिलता मिलता, हाँ। ये इस तरह अल्लाह ताला हमारी और मदद कैसे ना ट्विस्ट करता। आया और वो भी मैं वही पकड़ा कह गया रहा और था, वो भी इसमें आया। बड़ा ट्विस्ट है। हाँ। तो वो जनाब फिर वो दोनों को पकड़ा, वो काउंसलर साहब को उठाया उसके घर से, उसके गली मोहल्लों में पोस्टर भी लगे थे, तस्वीर तो उसने हमने वहीं देख ली। अच्छा वो पूरी भरपूर तरीके से इलेक्शन की तैयारी में था। इमाम मस्जिद साहब को लेकर आए दोनों को, फिर वो उनकी जो मदई थे उनको भी बुलाया जिनके साथ वारदात हुई थी, तो उन्होंने भी कहा हाँ जी यही यही वो, बंदे हाँ यानी जी, पहचान लिए। हाँ। फिर उन्हीं की निशानदेही पे मोटरसाइकिल भी बरामद हुई। फिर तो ये काउंसलर साहब मान गए और दूसरे भी मान गए। जाहिर है जी, फिर जब तो उन्होंने इतनी बड़ी मतलब क्या वजह क्या बनी, ऐसी क्यों किया उन्होंने? उन्होंने बताया जी, इमाम मस्जिद है और काउंसलर अच्छा बस खासा सब आपका कह रहा है चल। जी इमाम मस्जिद के जी मुझे देता कि वो उसका यही गिला था। हाँ। मैं कोई की तू करना माम करना जी, मनु मस्जिद च लभदा कीजे, मेरा तो ना घर का गुजारा होंदा ना कुछ, तो मैं तो फिर मजबूरी सी, तो फिर उन्होंने काउंसलर साहब ने मेरे नाल गल की थी, तो मैं कहा चलो हाँ, एक दिन का काम उन्हें है कहा चलो। आसान जिहा काम है, मोटरसाइकिल ते जाना है तो और पैसे को लगे। बैग असी खोना ते आ जाना है, ना किसी को पता लगना है। और इसी चक्कर में काउंसलर साहब भी कह रहे थे जी इलेक्शन के पैसे बड़े लग रहे थे, तो मैं कहा चलो शॉर्टकट मार लिए। तो ये जनाब उनकी दोनों की फिर जब तफ्तीश की सारी चीज़ें मिल गई, उसमें रिकवरी हुई। तो कोई पहलवान साहब को कैसे पता चला कि उधर है मामला ये इस तरह? पहलवान साहब का कोई वहाँ एजेंट था बाहर, अच्छा जो रजिस्ट्रेशन करवाते हैं ना, उसने उसने बताया। बुलवाया था कि यार पैसे दो एवं मुंडे जब जमा कराने जाते हैं, हाँ। जेड़ा सिक्योरिटी गार्ड वो भी खाली हाथ होता है, तो ये बड़े आराम से पैसे छीने जा सकते हैं। अच्छा तो वो पहलवान का फिर तल्लक था काउंसलर के साथ, उसने उसे मैनेज किया, तो सही। उसने फिर इसको साथ इमाम मस्जिद को मिला के ये वारदात यानी रैकी के बगैर कुछ नहीं होता। रैकी और इन्फॉर्मेशन के बगैर Information तो के बिल्कुल कुछ भी नहीं नहीं ना, होता। वो तो हो ही नहीं सकता। रैकी चाहे बंदा खुद के डकैत करते हैं, 2-2 दिन वैसे चक्कर लगाते रहते हैं, देखते हैं, तो कोई ना कोई बताने वाला होता है। अब घरों में भी जो वारदातें होती हैं डिफेंस में, वो आप यकीन करें कि 90% घर के मुलाजिम करवाते हैं, बिल्कुल सही। उसके बगैर नहीं हो सकती। तो हम लोग ये देखते नहीं जब कोई मुलाजिम रखना होता है कि इसका अंदराज थाने में करवा दें या इसकी कोई तस्दीक कर लें। बेगम साहबा को ज़रूरत होती है, वो मजबूर करती है, इन्हें रख लो बस फटाफट, चलो काम तो करेगी ना। बहरहाल जी इनसे फिर कोई 13.5 लाख रिकवर हो गया, 1.5 लाख उन्होंने खर्च कर लिया था। इनकी मोटरसाइकिल भी आ गई, वो भी 1.5 लाख खैर अपने कर लिया, जहाँ भी इन्होंने खर्च किया था वो भी पूरा कर लिया। हाँ, फिर जब पता चला सारे अफसरान को तो बड़ा खुश, वो ज़िशान रांझा साहब तो इंतहाई खुश थे। बिल्कुल जाहिर मेरे बात। तब से अब तक वो दोस्त भी हैं, फिर एसी भी रहे हैं, वो एसी मॉडर्न भी रहे हैं, एसी कैंट भी रहे हैं, तो उनसे अब तक मिलना जुलना भी है। तो इस तरह जनाब ये इसके लिए मैं कह रहा था इसमें बड़ा ट्विस्ट है। तो ये देखें कैसे भी कैसे वारदात हाँ, कौन सी थी, कौन किधर सी गया और और कहाँ आके मिल गई। बिल्कुल तो ऐसे। ये बड़ी कामयाबी है जी, इसे कहते हैं मुआवजा भी। बिल्कुल सही। थैंक यू जी।